अरे क्या आपको लगता है कि पत्ता गोभी, फूल गोभी और अपनी ब्रोकली को उगाने के लिए बड़े बड़े ग्रो बैग या काफी ज्यादा जगह चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में मैंने पत्ता गोभी, फूल गोभी और अपनी ब्रोकली को सिर्फ 12 इंच के छोटे से ब्लैक प्लास्टिक पॉट में उगा कर दिखाया है और जो रिजल्ट है आप खुद देख लीजिए। कितना बड़ा साइज मिला है पत्ता गोभी का, फूल गोभी का, अपनी ब्रोकली का। ये तो सिर्फ अपने 12 इंची के छोटे से पोट में उगाकर मिला है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आ गए हमारे पत्ता गोभी के पौधे। देखो इनकी जो पत्तियां हैं वो एक कटोरी की शेप की तरह होती हैं। ये टोटल हमारे 3 पौधे हैं और लग रहे हैं 4 इंची के छोटे से प्लास्टिक पोट में। इन पौधों को हम लगाएंगे इन बड़े प्लास्टिक पोट में। अब आ गए हमारे फूल गोभी के पौधे। इनकी पत्तियां देखो काफी लंबी होती हैं और बड़े होने के बाद तो काफी ज्यादा लंबी हो जाती हैं। ये भी टोटल हमारे 3 पौधे हैं, 4 इंची के छोटे से पोट में लग रहे हैं और इनको भी हम इन प्लास्टिक पोट में लगाने वाले हैं। अब आ गए हमारे ब्रोकली के पौधे। ये लग रहे हैं नर्सरी की ब्लैक पॉलिथीन के अंदर और ये भी टोटल 3 पौधे हैं और इनको भी हम अपने इन प्लास्टिक पोट में लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी को बीज से उगाना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वाली वीडियो में मैंने पत्ता गोभी, फूल गोभी को बीज से उगाकर इसकी पौध तैयार करने तक की पूरी फुल डिटेल में जानकारी दे रखी है। और अगर ब्रोकली को भी आपको बीज से उगाना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वाली वीडियो में मैंने बीज से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी दे रखी है। तो ये आ गए हमारे प्लास्टिक पोट। इन्हें उठाकर दिखाते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर ड्रेनेज होल बहुत सारे होते हैं, यानी कि पानी रुकने का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता। और साइड से कुछ इस तरीके का है और पीछे से कुछ इस तरीके का है। साइज की बात की जाए तो 12 इंची का ये प्लास्टिक पोट है। इन्हें हम नर्सरी पोट भी बोलते हैं। अब हम इन प्लास्टिक पोट के ड्रेनेज होल कवर करेंगे इस ग्रीन नेट के कपड़े से। ये देखो ये ग्रीन नेट का कपड़ा है और इसी से ही हम ड्रेनेज होल को कवर करेंगे। असल में ये एक जालीदार कपड़ा है। इससे कवर करने से मिट्टी बाहर नहीं निकलती है, पानी छन के आराम से बहुत प्यार से बाहर निकल जाता है। तो मैंने अपने सारे प्लास्टिक पोट के ड्रेनेज होल कवर कर दिए हैं। अब मैं ले आया हूँ सोल मिक्स। तो चलो अपने हर एक पोट में 50-50% सोल मिक्स फिल कर देते हैं। दोस्तों सोल मिक्स एकदम बढ़िया और ताकतवर होना चाहिए क्योंकि हम उगा रहे हैं सब्जी, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी। इनको चाहिए एकदम हेल्दी रिच सोइल। तो ये सोल मिक्स मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सोल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 60% गार्डन सोइल, यानी कि अपने खेत की उपजाऊ मिट्टी। ऐसा मत करना कोई भी खाली प्लॉट से मिट्टी खोद के ले आओ, ऐसा नहीं करना है। खेत की उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। फिर मैंने ली है 40% काउडंग कंपोस्ट, यानी कि गोबर की खाद। मैंने गोबर की खाद ली है, गोबर नहीं लिया है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर मैंने ली है थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। बस इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका एकदम बढ़िया एकदम हेल्दी सोल मिक्स बन के हो जाएगा तैयार। तो मैंने अपने सारे प्लास्टिक पोट के अंदर 50-50% सोइल फिल कर दी है। तो चलो सबसे पहले हम अपने पत्ता गोभी के पौधे को लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने ले लिया है ये पत्ता गोभी का पौधा। तो चलो इसे रिपोर्ट करते हैं। इसकी पत्ती देखो ऊपर वाली काफी बड़ी है, लेकिन जो स्टार्टिंग में नीचे की पत्ती निकली थी वो बहुत छोटी है और मिट्टी से टच भी हो रही है। तो इन पत्तियों को हम हटा देंगे। तो चलो अब अपने पौधे को पोट से बाहर निकालते हैं। खाली बस उल्टा करना है, 2 बार टक टक करोगे तो ये पौधा आराम से बाहर निकल जाएगा। देखो इसका भी ड्रेनेज होल इस कपड़े से ही कवर मैंने कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, पौधे को मिड में रखेंगे और ज्यादा गहराई में रखेंगे। इसका जो ये सारा तना है ना, ये सारा मिट्टी से कवर होना चाहिए। तो पौधा हमारा रख गया है, साइडों से सोइल से फिल करते हैं। हाथों से अच्छे से सेट कर लेना मिट्टी को। ऐसा ना हो आगे चल के जब आप पानी डालो मिट्टी कहीं से ज्यादा बैठ जाए, कहीं से ऊपर रह जाए। तो इसलिए पहले ही मिट्टी को हाथों से अच्छे से दबा के फिल करना। तो ये वाला पौधा हमारा लग गया है। जूम करके दिखाता हूँ। देखो जितना भी खाली तना था वो मिट्टी के अंदर चले गया है। अब जो ये ऊपर का तना है ये काफी ज्यादा मोटा हो जाएगा और इसे सपोर्ट भी मिलेगी चारों तरफ मिट्टी की, और यहाँ पर नई जड़ भी आगे चल के आएगी।
तो ये वाला पौधा लग के हो गया तैयार। अब मैंने ले लिया है अपना ये फूल गोभी का पौधा। इसकी भी देखो ऊपर की पत्तियां ये काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन जो स्टार्टिंग में नीचे की पत्ती निकली होंगी वो छोटी हैं, इन्हें हमें हटा देना है। तो चलो इस पौधे को भी प्लास्टिक पॉट से बाहर निकालते हैं, ये ग्रीन नेट का कपड़ा हटाते हैं और अपने इस वाले पौधे को भी मिड में यानी कि बीच में और ज्यादा गहराई में रखेंगे। इसका भी ये पूरा तना मिट्टी से कवर हो जाना चाहिए। तो चलो साइडों से सॉइल को फिल करते हैं, बिल्कुल अच्छे से फिल कर लेंगे। तो हमारा ये वाला भी पौधा लग के हो गया तैयार। अब मैंने ले लिया है ये अपना ब्रोकली का पौधा, ये नर्सरी की ब्लैक पॉलिथीन में लग रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलो पिन्नी को ऊपर से कट करते हैं और नीचे की साइड उतारते हुए प्यार से निकाल देते हैं। अब इस वाले पौधे को और ज्यादा गहराई में रखना है। देखो इसका तना तो काफी ज्यादा पतला है। जब हम इसे मिट्टी से कवर कर देंगे, एक तो इसे सपोर्ट मिलेगी और यहाँ पर नई जड़ें फूट कर आएंगी। ये जो पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के पौधे होते हैं, इन्हें आप जब भी रिपोर्ट करोगे तो ज्यादा गहराई में ही रखना, जब ही पौधे आपके आगे चल के बढ़िया ग्रोथ करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे पौधे लगा दिए हैं। अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे, यानी कि हर एक पॉट की मिट्टी पूरी गीली करेंगे और साथ ही में ड्रेनेज होल से पानी नीचे निकलना चाहिए। तो हमने सारे पॉट में पानी डाल दिया है, साथ ही में ऊपर से शावर भी कर देते हैं जिससे कि पौधे काफी ज्यादा अच्छे हो जाए। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी पौधे बेशक से छोटे हैं, लेकिन आगे चल के यही छोटे पौधे हमें पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली देने वाले हैं। तो चलो मैं आपको इसके आगे का अपडेट दिखाता हूँ। हमारी पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के पौधे पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पत्ता गोभी की पत्तियां पहले से कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। इसका मतलब है हमारे पौधे की जड़ ने नई मिट्टी में पकड़ बना ली है, यानी कि मिट्टी के अंदर जड़ें डेवलप कर रही हैं। हमारे पत्ता गोभी के पौधे सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ देखो ये रहे फूल गोभी के पौधे, इसकी पत्ती देखो कैसे शाइन कर रही है, एकदम हेल्दी पत्ती है। तो फूल गोभी के तीनों पौधे बिल्कुल बेस्ट है। ब्रोकली के दिखाता हूँ। देखो ब्रोकली के पौधे काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो प्योदी थी वो ही काफी बड़ी थी, तो इसलिए इनकी ग्रोथ भी काफी ज्यादा बेस्ट चली है। तो ब्रोकली के भी तीनों पौधे एकदम बढ़िया हैं, सारे पौधे बढ़िया हैं। देखो ग्रोथ तो बिल्कुल बेस्ट चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले से पौधे और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। देखो पत्ता गोभी के पत्ते और ज्यादा बड़े हो गए हैं, यानी कि एकदम हेल्दी पौधा है। जल्द ही इसके ऊपर पत्ता गोभी बनने लगेगी। 12 इंची के पॉट में ज्यादा बड़ी पत्ता गोभी नहीं मिलेगी, लेकिन छत पर 12 इंची के पॉट में इतनी बड़ी पत्ता गोभी मिल जाएगी कि आप हैरान हो जाओगे। देखो फूल गोभी के पौधे भी काफी ज्यादा बढ़िया हैं। देखो पत्ती मैंने कहा था ना कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इससे तो बहुत बड़ी हो जाती है। हमने 12 इंची के पॉट में लगाए हैं, इसलिए पत्ती का साइज आपको छोटा दिखेगा। ब्रोकली के पौधे देखो बहुत बड़े हो गए, जल्दी ही इसके ऊपर ब्रोकली बनने लगेगी। अब तो बस इंतजार है पत्ता गोभी, फूल गोभी और अपनी ब्रोकली का। और यहाँ देखो ये ब्रोकली का पौधा यहाँ से थोड़ा सा गंजा हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसके पत्ते मुझे कट करने पड़ गए क्योंकि इसके ऊपर कुछ गिर गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। देखो दोस्तों हमारी पत्ता गोभी के ऊपर पत्ता गोभी बनने लग गई है, कितनी खुशी की बात है। 12 इंच के छोटे से डब्बे से हमें मिलेगी पत्ता गोभी। अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है, अभी तो बड़ी और ज्यादा होगी। फूल गोभी दिखाता हूँ, ध्यान से देखना पत्ता ना टूट जाए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। देखो छोटी सी नन्ही सी फूल गोभी अंदर बन रही है अपने इस वाले पौधे पे। ये वाले पौधे की दिखाता हूँ, ध्यान से देखो छोटी सी एकदम। अभी स्टार्टिंग है फूल गोभी बनने की, तो इसलिए अभी यही साइज मिलेगा। यहाँ देखो ब्रोकली नहीं बनी है, ये दुखी की बात नहीं है, ये तीनों पौधे अलग अलग उसके हैं, तो ये अपने समय के हिसाब से सब्जी बनाएंगे। अब ज्यादा खुश मत हो, ध्यान से इधर की साइड देखो। ये जो हमारा पत्ता गोभी का पौधा है, इसके ऊपर से हम सारी पत्तियां हटा देंगे, बस 6-7 पत्ती छोड़ने वाले हैं। और ये काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस काम को स्किप कर देते हो या थोड़ा सा भी आलस दिखाते हो, तो पत्ता गोभी आपको नहीं मिलेगी, यानी कि इससे ज्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
हमें क्या काम करना है, अपने पत्ता गोभी की सारी पत्ती हटा देनी है और बस ऊपर की 5 से 6 पत्ती छोड़नी है। इससे क्या फायदा होगा, सारी ताकत पत्ता गोभी बनने में लगेगी। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो धूप है ना, जो सनलाइट है, वो पत्ता गोभी के ऊपर तो जाएगी जाएगी, प्लस मिट्टी के ऊपर भी जाएगी। तो सारे पौधों की नीचे की पत्तियां हटा दी है, यहाँ पर रखी है, और ये काम मैंने खाली फूल गोभी और पत्ता गोभी में करा है। देखो दोस्तों, अब हमारी फूल गोभी और पत्ता गोभी हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार है। देखो, पत्ता गोभी का साइज हमें काफी ज्यादा बेस्ट मिला है इन छोटे से पॉट में। ग्रो बैग में तो बहुत बड़ा साइज मिल जाता है, लेकिन मैंने तो छोटे से प्लास्टिक पॉट में उगा कर दिखाई है। फूल गोभी भी देखो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। और ये वाली फूल गोभी देखो आप, ये वाली फूल गोभी देखो। ब्रोकली दिखाऊं तो देखो, अब ब्रोकली भी बननी शुरू हो गई है तीनों पौधों के ऊपर। तो चलो अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के लिए मैंने ले लिया है ये प्रूनर। तो चलो नीचे से कट करते हैं, और ये रही हमारी पहली पत्ता गोभी। वाओ, बहुत सुंदर। ये रही हमारी दूसरी पत्ता गोभी, साइज एकदम बेस्ट मिला है। और ये देखो तीसरी पत्ता गोभी, ये है अपने घर की ऑर्गेनिक बिल्कुल ताजी ताजी पत्ता गोभी। तो चलो अब अपनी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। धूप बहुत ही ज्यादा हो रही है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो आप बिल्कुल भी मत करना। सोयल मिक्स में आपको 10% या 20% कोकोपीट मिलानी है, बहुत जरूरी मिलानी है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। मिट्टी बहुत कम है, मैं सुबह भी पानी डालता हूँ, शाम को भी पानी डालता हूँ, लेकिन फिर भी मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर कम है। अगर इसके अंदर हम कोकोपीट मिलाते हैं तो पानी को होल्ड करके रखती लंबे समय तक। इसलिए हमारी फूल गोभी की जो मिट्टी है बिल्कुल पत्थर सी बन रही है, एकदम रूट बाउंड है। फूल गोभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिली है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने में मेरी हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ना, वो बिल्कुल सर के ऊपर आ रही थी। तो हमारी फूल गोभी और पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग हो गई है। तो चलो इन्हें अपनी प्लेट के अंदर रख देते हैं। तो ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब तो बस इंतजार रहेगा अपनी ब्रोकली के बनने का। ध्यान से देखो, ब्रोकली बन गई है और साइज भी एकदम बेस्ट मिला है। एक ब्रोकली काफी ज्यादा बड़ी है, तो एक थोड़ी सी छोटी है, और एक फिर उसके बाद काफी बड़ी है। धूप बहुत तेज हो रही है आज के दिन भी, यानी कि सर्दी में भी देखो कितनी कड़क धूप निकलती है। पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं, पत्तियां इनकी ऐसी लटकती है एकदम जैसे पानी है ही नहीं। तो चलो जल्दी से मैं हार्वेस्टिंग ले लेता हूँ। इस टाइम में जब मैं वीडियो शूट करता हूँ ना, तो मेरा फोन भी बिल्कुल गर्म हो जाता है, बता देता है भैया टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया, इसे रख दे। तो पहली ब्रोकली की हार्वेस्टिंग हो गई है, जल्दी से अपनी दूसरी ब्रोकली की करते हैं। बेशक से इसका साइज छोटा मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा पोट ही छोटा था। ये रही तीसरी ब्रोकली। तो चलो इसकी भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये रही हमारी तीनों ब्रोकली जो कि हमें आज की हार्वेस्टिंग से मिली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, सोयल मिक्स में कोकोपीट जरूर मिलाना, जिससे कि उसके अंदर पानी होल्ड रह सके।